हाँ जी, ये स्टूडेंट्स, सीए मोहित तिवारी दिस साइड फ्रॉम यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में जैसे कि आप सबको पता है कि वी आर स्टार्टिंग विद द फाइनेंस फ्राइडे सीरीज। इस फाइनेंस फ्राइडे सीरीज में क्या होगा, ऑन एवरी फ्राइडे इन द इवनिंग हम लोग एक लेटेस्ट जो भी फाइनेंशियल न्यूज होगी उससे रिलेटेड विल बी कमिंग अप विद द वीडियो, बिकॉज आई फेल्ट द नीड कि जो तो हमारे ग्लोबल कोर्सेज जैसे सीएफए के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो फाइनेंस बहुत डिटेल में बताया जाता है, उन्हें तो प्रैक्टिकल इंसाइट्स कहीं ना कहीं हम लोग क्लास में प्रोवाइड कर देते हैं। बट जो कहीं ना कहीं इंडियन कोर्स के सारे स्टूडेंट्स है दे आर लाइक कि सर हमारे लिए फाइनेंस, एट टाइम्स वी रियलाइज कि फाइनेंस हैज जस्ट बीन फॉर्मूला लो, फॉर्मूला में वैल्यू डालो, आंसर निकालो, आंसर उन्हें देख के आ जाओ, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। सो यस, उन सारे के सारे बच्चों के लिए आई वांट टू लेट देम नो कि नहीं, फाइनेंस की दुनिया बहुत बड़ी है। आप चाहे साइंस कर रहे हो, कॉमर्स कर रहे हो, आर्ट्स कर रहे हो, फाइनेंस के बारे में हर किसी को पता होना चाहिए। तो यस, इन दिस सीरीज मैं सिंपली क्या करने वाला हूं कि जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, जो भी मार्केट में रिसेंट अपडेट्स आती हैं, या जो भी कुछ कुछ कंसेप्ट है बहुत सारे जो आपको देख के लग रहा होगा क्या इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए, तो वो सारे से रिलेटेड आई बी कमिंग अप विद द वीडियोस ऑन दिस चैनल। सो मेक श्योर आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ही और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पर आते चलेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट राइट अवे। यस, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो दिस वीडियो इज गोना बी अबाउट टैरिफ्स। रिसेंटली आई एम श्योर हर किसी ने एक न्यूज तो सुना होगा कि जो यूएस प्रेसिडेंट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने कहा है कि विल बी इम्पोजिंग 500% टैरिफ्स ऑन इंडिया। सबसे पहले तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि टैरिफ्स होते क्या हैं, देन वो जो टैरिफ्स है उन टैरिफ से इंडिया का जो ट्रेड है उस पर कैसा फर्क पड़ेगा, इंडियन के एक्सपोर्ट्स पे कैसा फर्क पड़ेगा, एंड टिल डेट विल सी कि आज के तारीख में वो जो बिल पास हुआ था, जो बिल प्रपोज हुआ था, पास तो नहीं हुआ था, जो बिल प्रपोज हुआ था उसका आज की तारीख में स्टेटस क्या है। तो यस, वी आर गोइंग स्टार्टिंग अबाउट द अंडरस्टैंडिंग द टैरिफ्स। बेटा टैरिफ क्या होता है, देखो टैरिफ सिंपली क्या होता है ना कि अब जैसे इंडिया में हम लोग हैं, इंडिया में जब एक पर्सन दूसरे गुड्स सेल करता है तो उस गुड्स पे एक टैक्स जाता है, दैट टैक्स इज पेड टू द गवर्नमेंट, जिसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। ठीक उसी तरीके से क्या होता है ना कि जब एक कंट्री अपने प्रोडक्ट्स या अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है किसी दूसरे कंट्री को, तो द अनदर कंट्री उस पर रेवेन्यू कमाना चाहेगी, तो उस पर रेवेन्यू कमाने के लिए व्हाट द अनदर कंपनी डज इज कंपनी चार्जेस टैरिफ। फॉर एग्जांपल कंपनी टैरिफ चार्ज कर रही है, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इंडिया ने कोई प्रोडक्ट सेल किया है जिसका वैल्यू आज की तारीख में $1 लाख है, डॉलर टर्म्स में द वैल्यू इज 1 लाख, एंड से उस पर यूएस इंपोजेस 10% टैरिफ, दैट मींस 1 लाख का प्रोडक्ट है, 10% टैरिफ रहेगा। सो इन शॉर्ट जो यूएस का कस्टमर है उस कस्टमर को $1 लाख नहीं, बट ही हैव टू पे $1,10,000। उस 1,10,000 में से द $1 लाख विल बी सेंड टू द एक्सपोर्टर फ्रॉम इंडिया, लेकिन जो ऊपर का $10,000 है विल गो टू द यूएस गवर्नमेंट, वो यूएस गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रहेगा। यस, अ टैरिफ इज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है, दिस प्रेजेंटेशन ब्रेक्स डाउन हाउ टैरिफ्स वर्क, व्हाई दे मैटर एंड एक्सप्लोर्स द रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले चेक करिए टैरिफ क्या है। अ टैरिफ इज एन एक्स्ट्रा चार्ज, एसेंशियली एक तरीके का टैक्स होता है दैट द गवर्नमेंट प्लेसेस ऑन द गुड्स कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री व्हेन द प्रोडक्ट्स क्रॉस द बॉर्डर्स। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस बॉर्डर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर जाता है, क्या उस केस में टैरिफ चार्ज आता है? यस, दे मे फेस दिस एडिशनल कॉस्ट एट कस्टम्स। थिंक एग्जांपल बॉर्डर फीस है, मान लो कि हम लोगों ने इंपोर्ट किया है फोन्स $1,000 का, उस पर 10% टैरिफ है, तो आपको एक्स्ट्रा $100 का टैक्स पे करना पड़ेगा, मुझे नहीं, जो यूएस में इंपोर्टर है उसको पे करना पड़ेगा। अब व्हाट इज द बेसिकली बेनिफिट क्या होता है? सबसे पहले तो प्रोटेक्शन, बिकॉज आइडियली क्या होगा, अगर आप यूएस के कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तो टैरिफ्स की वजह से द कस्टमर हैज टू पे मोर। अब कस्टमर को ज्यादा पे करना पड़ेगा तो क्या कस्टमर को उसकी चोट पहुंचेगी? यस। तो इन शॉर्ट, इफ एनी कंट्री वांट्स टू गो लोकल, अगर कंट्री चाहती है वो दूसरे देश से आने वाले इंपोर्ट्स को रोकना चाहती है, एंड इफ द कंट्री वांट्स टू गो लोकल, तो क्या वो टैरिफ्स इंपोज कर सकती है? यस, टू पेनलाइज द इंपोर्ट्स। देन रेवेन्यू, गवर्नमेंट के लिए एक तरीके से टैक्स की तरह काम करता है। टैक्स जैसे एक मेजर फॉर्म ऑफ रेवेन्यू है, वैसे का टैरिफ्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो सकते हैं। यस, देन इज द पॉलिसी टूल, तो आप इसको एज अ पॉलिसी इन्फ्लुएंस यूज कर सकते हो फॉर द ट्रेड अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब चेक करिए एग्जांपल टाइप्स ऑफ टैरिफ, मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 तरीके के टैरिफ होते हैं। पहला इज द एड वॉल्यूम टैरिफ। एड वॉल्यूम टैरिफ मतलब क्या? आपका जितने भी प्रोडक्ट का या जितने की भी वैल्यू की सर्विस आप एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, उस पर एक सर्टेन परसेंटेज टैरिफ चार्ज किया जाएगा। सेकंड होता है बेटा
स्पेसिफिक टैरिफ मतलब आपका जो टैरिफ डिसाइडेड है वो वैल्यू पर नहीं है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन सम अनदर मेजर। जैसे कि मान लो आपने बोला कि इंडिया इज एक्सपोर्टिंग सिल्वर बार्स टू द यूएस, तो सिल्वर में मान लो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मुझे सिल्वर के रेट से फर्क नहीं पड़ता, मुझे पर केजी ऑफ इंपोर्ट इतना टैरिफ इंपोर्टर से चाहिए, तो क्या स्पेसिफिक टैरिफ हो सकता है? यस। एंड द थर्ड कैन बी अ मिक्स, दैट इज नोन एज द प्रोटेक्टिव टैरिफ। इतने टाइप्स के टैरिफ हैं, कंट्रीज टू कंट्रीज अपने हिसाब से इंपोज कर सकती हैं। अब टैरिफ जो होते हैं फॉर एनी कंट्री, इट इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। डबल एजेड स्वॉर्ड मतलब आपका फायदा भी करेंगी बट आपका नुकसान भी करेंगी। पहला चेक करिए, व्हाट आर द एडवांटेजेस? क्या सपोर्ट्स द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज? यस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करता हूं, अगर इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर को प्रोडक्ट्स चाहिए, बट अगर वो इंपोर्ट नहीं करेगा तो क्या वो लोकल खरीदने के लिए जाएगा? यस। तो विल बी वोकल फॉर लोकल? यस। अनदर, विल इट क्रिएट जॉब्स? यस। अगर आपके इन हैंड इन हाउस जो भी प्रोडक्ट्स है, जो भी सर्विसेज है, उनका डिमांड बढ़ेगा तो क्या नए जॉब्स क्रिएट होंगे? यस। एंड गवर्नमेंट के लिए भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू बनेगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? हायर कंज्यूमर कॉस्ट्स। जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, उसको अगर हमारी कंट्री में ऑप्शन अच्छा अवेलेबल नहीं मिल रहा है तो वो इंपोर्ट के लिए जा रहा है, तो उसके लिए क्या उसको हायर कंज्यूमर कॉस्ट पे करना पड़ेगा? यस। रिस्क ऑफ रिटेलिएशन, रिस्क ऑफ रिटेलिएशन मतलब आज की तारीख में अगर यूएस इंडिया पे टैरिफ लगाता है तो क्या इंडिया भी रिटेलिएट करके यूएस पे टैरिफ लगा सकती है? यस। तो इट कैन बी अ डबल एज स्वॉर्ड। देन इज द रिड्यूस चॉइसेस। अब पहले कस्टमर के पास अगर टैरिफ ना होते तो कस्टमर कुड हैव गॉन ग्लोबल, उसे जो प्रोडक्ट पसंद आता यूएस का या यूएस के बाहर का वो खरीद सकता था, बट नाउ उसके पास ओनली ऑप्शन रहेगा कि आप यहां से ही खरीदो, बिकॉज बाहर से खरीदने के लिए जाओगे तो चीजें बहुत महंगी पड़ेंगी। अब सर इंडिया जो है, इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया क्या यूएस को एक्सपोर्ट करता है? यस। मैं आपको स्लाइड्स में आगे जाके शो करूंगा कि आज की तारीख में इंडिया का जितना भी एक्सपोर्ट्स होता है उसका ऑन एन एवरेज 20% ऑफ द एक्सपोर्ट जो है दैट इज मेड टू ओनली वन कंट्री, दैट इज यूएस। अब आप सोचो बेटा 500% टैरिफ, मतलब कोई चीज अगर इंडिया से 100 रुपए की जा रही है तो उस पर 500% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब जब वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचेगा तो कस्टमर तक एक 100 रुपए का प्रोडक्ट कितने का हो जाएगा? 500 का। तो क्या कस्टमर्स खरीदना पसंद करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली इतना महंगा कौन खरीदेगा। तो एक तरीके से वहां से डिमांड कम हो जाएगा, यूएस से डिमांड कम हो जाएगा। क्या इंडिया को बहुत बड़ा हिट पड़ेगा? यस। बट ये मेजर्स यूएस क्यों ले रहा है ये मैं आपको बताता हूं। लेकिन सर इंडिया एक्सपोर्ट्स कौन से प्रोडक्ट्स है? बिकॉज हमने सुना है इंडिया इज अ वेरी हैवी लेवल पे इंपोर्टर। यस, बट अगर हम लोग बोले तो इंडिया क्या यूएस को एक्सपोर्ट्स भी करता है? यस। व्हाट आर द मेजर थिंग्स जो इंडिया यूएस को एक्सपोर्ट करता है? फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो एक्सपोर्ट होती है, अपैरल एंड टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट होते हैं, मशीनरीज भी एक्सपोर्ट होते हैं एंड फूड प्रोडक्ट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर डेटा दिखाता हूँ ना, लेट यू नो द डेटा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। एज यू कैन सी बेटा, एज यू कैन सी इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स है ना, इंडिया जितने भी एक्सपोर्ट्स करता है, एज यू कैन सी मैं यहाँ पे जूम करता हूँ ना, एज आई कैन सी मैं यहाँ पे जूम करता हूँ, ब्रेकअप इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट्स है ना, टोटल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का यू कैन सी लगभग 18.2% ना, 18.2% हम लोग एक्सपोर्ट सिर्फ किसको करते हैं? यूएस को, मतलब क्लोज टू 20%। उसके अलावा बाकी बहुत कंट्रीज को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब हमारे टोटल में से हम लोग लगभग 8.5% हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूएई, नेदरलैंड, सिंगापुर, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, ऐसे बहुत बड़ा ब्रेकअप है। बट मेजर 20% एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही कंट्री को होता है, दैट इज यूएस। अब आप मुझे बताइए कि अगर 500% टैरिफ इंपोज होते हैं तो क्या यूएस के कस्टमर के लिए प्रोडक्ट खरीदना बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा? यस। क्या वो कस्टमर खरीदेगा? नहीं। तो क्या वो डायरेक्टली इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है, क्या इंडिया के एक्सपोर्ट मार्केट में इंपैक्ट रहेगा? द आंसर इज यस। बट नाउ कम्स द क्वेश्चन कि सर ट्रंप ने ये जो बोला था कि हम लोग 500% टैरिफ इंपोज करेंगे, ट्रंप ये 500% टैरिफ इंपोज क्यों कर रहा है? इसमें हम लोग को थोड़ा सा जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। अब लेटिंग यू नो अबाउट द जियोपॉलिटिक्स, आई एम श्योर आप सबने इसके बारे में तो सुना ही होगा कि सिंस अ लॉन्ग टाइम इट हैज बीन अ थिंग ऑफ द एजेस नाउ, बट रशिया एंड यूक्रेन आर एट वॉर, एंड इस वॉर में यूक्रेन इज बीइंग सपोर्टेड बाय यूएस। यूक्रेन को यूएस सपोर्ट कर रहा है। अब देखो क्या होता है कि जो रशिया है, क्या रशिया कॉन्स्टेंटली यूक्रेन में इन्वेड करता जा रहा है? यस। एंड अगर रशिया कॉन्स्टेंटली यूक्रेन में इन्वेड करेगा तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो किसको हैम्पर कर रहा है? यूएस को हैम्पर कर रहा है। सर अगर ये रशिया है, यूक्रेन है, यूएस है, तो उसमें इंडिया को गिरफ्त में क्यों ले रहे हैं? बिकॉज एज यू मे बी नोइंग, इंडिया जो है, इंडिया जो भी अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट्स होती है ना, इंडिया अपना 85% ऑफ द क्रूड ऑयल क्या करता है? इंपोर्ट करता है। मतलब क्या सर इंडिया के पास क्रूड ऑयल की रिजर्व्स है? नहीं है।
इंडिया का जितना रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेटा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, मैं यहाँ पे आपको आई शो यू सम, मैं आपको स्लाइड दिखाता हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि इंडिया अपना जितना भी रिक्वायरमेंट है ना, उस रिक्वायरमेंट का इंडिया 85% ऑफ द तेल क्या करता है बेटा, इंपोर्ट करता है ना। दैट इज ओनली कितना, 85%, मतलब खुद का इंडिया इज ओनली सेल्फ सफिशिएंट है ना। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 85% ऑफ द क्रूड ऑयल नीड्स। तो क्या क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? यस सर। इंडिया अगर 85% इंपोर्ट कर रहा है तो उससे क्या बेटा, सी इंडिया जब इंपोर्ट कर रहा है तो इंडिया कहां से इंपोर्ट कर रहा है? देखो यहाँ पे चार्ट गिवन है फ्रॉम द ईयर 2021 टू द ईयर 2025 है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे चार्ट में लेके जाऊं, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली जूम करता हूं, एज यू कैन सी 2021 के आसपास हम लोग जो गल्फ कंट्रीज से उससे ऑयल ज्यादा इंपोर्ट करते थे। बट रिसेंटली यू कैन सी कि जो रशिया का जो ग्राफ है, रशिया का ग्राफ फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2025 बहुत ज्यादा बढ़ा है। दैट मीन्स लगभग आप देख सकते हो टिल डेट हमारे जितने भी इंपोर्ट्स होते हैं ना, उसका हम लोग 35% इंपोर्ट किससे करते हैं? रशिया से करते हैं। बिकॉज क्या रशिया से तेल थोड़ा सस्ता मिलता है, यस, एज कंपेयर टू अनदर कंट्रीज। तो विल गो नॉट गो मच इनटू टेक्निकलिटीज, बट पहले हम लोग रशिया से ज्यादा इंपोर्ट नहीं करते थे। अब इंडिया अपने रिक्वायरमेंट्स का 35% इंपोर्ट करता है, कहां से बेटा? रशिया से। तो उससे क्या फर्क पड़ा आप मुझे बताओ। जब इंडिया क्रूड ऑयल खरीदेगा तो इंडिया का इतना ज्यादा पैसा जो है वो सारा पैसा कहां पे जाएगा? रशिया में जाएगा। एंड रशिया ही जो पैसा है, क्या रशिया जो मिलिटेंट ऑपरेशन रन कर रहा है अगेंस्ट द यूक्रेन, क्या इनडायरेक्टली उसको इंडिया फंड कर रहा है? यस, बट डायरेक्टली इंडिया इज नॉट फंडिंग। बट कहीं ना कहीं ट्रम्प का क्या कहना था कि जो भी कंट्रीज हैं जो बहुत हाई लेवल पे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं फ्रॉम द रशिया, उन्होंने 3 स्पेशल कंट्रीज का नाम लिया था जिनको बहुत मेजर इंपैक्ट वो पहुंचाना चाहते हैं। वन वॉज चाइना, वन वॉज इंडिया एंड द अनदर वॉज कंट्री वॉज ब्राजील। तो ये उन्होंने बोला था। सो आई थिंक आपको ढांचा समझ में आया होगा कि ट्रंप ने इंडिया पे 500% टैरिफ क्यों बताया। बिकॉज ऑब्वियसली हम सबको पता है कि अगर ऐसा होगा, सो ट्रंप वांटेड कि इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, ट्रंप वांटेड कि जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कोई ना कोई एक वर्डिक्ट दे, वर्डिक्ट ऑन द थिंग कि अगर वो रशिया से तेल कम खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं इट विल इनडायरेक्टली अफेक्ट रशिया, एंड इफ इट इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स रशिया तो वो रिलेशंस बिटवीन द रशिया एंड द यूक्रेन, उसमें कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली क्या करेगा? मदद करेगा। बट आज की तारीख में हैव द टेरिफ बीन इम्पोज्ड? यस सर। उन्होंने नाम लिया था इंडिया का, रशिया का, सॉरी इंडिया का, चाइना का एंड ब्राजील का, लेकिन फिर भी चाइना पे इंपैक्ट नहीं पड़ा। बिकॉज चाइना पे ही डिड नॉट टेक मच हार्ड स्टेप्स। क्यों नहीं लिया? बिकॉज कहीं ना कहीं समझो बेटा, आज की तारीख में हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया इज हेविली डिपेंडेंट ऑन द यूएस। बट क्या हम लोग वाइस वर्सा बोल सकते हैं? नहीं। इज द यूएस वेरी हेविली डिपेंडेंट ऑन इंडिया? द आंसर इज नो, बिकॉज यूएस इज अ ग्लोबल सुपर पावर, हर किसी को पता है। सेकेंडली द सेकेंड ग्लोबल सुपर पावर इज चाइना। तो यूएस का क्या कहना था? यूएस वाज लाइक कि सर मैं यूएस का क्या कहना है कि मैं आपको अगर टैरिफ्स इंपोज करूंगा। उसने चाइना को ऐसा वार्निंग क्यों नहीं दिया? बिकॉज उसको पता है कि इफ यूएस इज डिपेंडेंट ऑन चाइना, तो जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं, बिकॉज हम सबको पता है कि जो एनर्जी कंजर्व करेगा, जो एनर्जी स्टोर करेगा, वही फ्यूचर में वर्ल्ड पॉलिटिक्स रूल करेगा। तो उस केस में जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ना, उसका अक्रॉस द ग्लोब सबसे बड़ा रिजर्व जो है जो चाइना के पास। तो कहीं ना कहीं यूएस इज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन चाइना। तो जैसे मेजर्स यूएस ने बोले हैं कि मैं इंडिया के अगेंस्ट में लूंगा, क्या वो इतना हार्श चाइना के अगेंस्ट में जा रहा है? नहीं। बिकॉज जियो पॉलिटिकल लेवल पे चाइना इज इन अ वेरी गुड लेवल एज कंपेयर टू इंडिया। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी ना। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। बट एज ऑन डेट मैं आपको बताऊं, सो देयर इज नो थिंग टू वरी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं, दैट इज अप टू 16 जनवरी 26। यहाँ पे क्या बोला है? ये बिल अगर जब प्रपोज होता है तो डायरेक्टली टैरिफ्स इंपोज हो जाते हैं क्या? नहीं। वहां की जो कोर्ट होती है उसको, कोर्ट को उस बिल को पास करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है। सो यूएस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, द यूएस सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे ऑन 14 जनवरी रिफ्रेंड मतलब क्या? उन्होंने मना कर दिया फ्रॉम डिसाइडिंग ऑन द हाई प्रोफाइल लीगल चैलेंज टू प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ग्लोबल चैलेंज। मतलब उन्होंने क्या किया है? मना कर दिया है। उन्होंने जो बोला था कि मैं टैरिफ्स इंपोज करके ग्लोबल चैलेंजेस पैदा करूंगा, अभी के लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ देयर हैज नॉट गिवन, नॉट, उन्होंने रिफ्रेन किया क्या मतलब क्या मना किया सर? तो क्या टैरिफ्स इंपोज हो गए हैं? नहीं। लेकिन क्या सर टैरिफ्स बिल्कुल भी नहीं इंपोज होने वाले हैं? नहीं। अभी के लिए द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस हैज सेट द मैटर साइड, मैटर को साइड में रखा हुआ है। सही समय आने पर दे विल डिसाइड। बट व्हाट आई फील कि अभी इतना टैरिफ्स वो लोग इंपोज नहीं करेंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि
वो इतना टैरिफ्स इंपोज करेंगे तो फर्क सिर्फ इंडिया को पड़ेगा, नहीं है, फर्क कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली यूएस को भी पड़ेगा, यूएस ट्रेड को भी पड़ेगा, उनके ग्लोबल जो इमेज होती है, जो ग्लोबल पिक्चर होती है, उस पर भी बहुत हद तक फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आई डोंट फील कि टैरिफ्स इतना जल्दी लगने वाले हैं, बट व्हाट्स योर से, ठीक है। तो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। लगभग 15 मिनट का आई थिंक कंटेंट थोड़ा हैवी नहीं हुआ होगा। सो यस, आपको सेशन कैसा लगा, आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज 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 मेक श्योर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना वीडियो कैसा लगा। डिड यू फाइंड दिस वीडियो इंसाइटफुल? डू यू वांट कि ये जो वीडियोस है, ऐसे वीडियोस हर फ्राइडे फ्राइडे आते रहने चाहिए? एंड इफ देयर इज एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू वांट कि सर इस टॉपिक पर बढ़िया सा वीडियो बना दो, इस टॉपिक पे रिसर्च वीडियो बना दो, इस रिस्पेक्टिव टॉपिक को सिंप्लीफाई कर दो, सो यस आई विल डू इट फॉर द सेम। यस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच फॉर श्योर, लव यू ऑल, बाय बाय। मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, बिकॉज कहीं ना कहीं दैट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इज मिसिंग। जब हम लोग सीएफए में पढ़ते हैं तो सीएफए इज अ कोर फील्ड ऑफ फाइनेंस। सीएफए में हम लोग इतनी सारी चीजें पढ़ते हैं एंड देयर वी प्रैक्टिकल नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो इट्स अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कि अगर कोई इंडियन कोर्स का स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहा है, आप इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली पढ़ने में आपको मजा आ रहा है, so I genuinely request you कि you should consider CFA as a career choice. Uniquely drafted curriculum से passing CFA is not an issue, but what we focus more is the practical conceptual clarity. So make sure you like the video, make sure you share your reviews in the comment section, make sure आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, because we'll be coming up with new videos every Friday. So all the very best. Thank you very much. Love you all. Bye bye.